शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। मतलब दिस वुड बी द एग्जैक्ट वर्ड जो कि हर एक बार्सिलोना फैन ज़ावी को इस समय कह रहा होगा। अब हाल ही में यहाँ पर ज़ावी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अहेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना का जो यूरोपा गेम होने वाला है सेकंड लेग, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है कि उसने यहाँ पर लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग क्या चीज़ कही है। देखो, कायदे से कहा तो ताबड़तोड़ है। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन, जो कि खास तौर से अगर मैं तुमको इस मेसी वाले सागा की बात करें, जहां पर 25 मिनट में 25 खबरें आ रही हैं 25 जर्नलिस्ट की तरफ से, 25 पर्सपेक्टिव और 25 एनोनिमस सोर्सेज का हवाला देते हुए, ऐसे में यू नीड एन एप्लीकेशन जो कि तुमको एक ही तरीके से एक ही झटके में सारी जगह सारी न्यूज को कवर कर दे, एंड दैट इज वन फुटबॉल एप्लीकेशन। डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको जरूर इंस्टॉल करें एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। अब कहानी की स्टार्टिंग ना, यहाँ पर देखो, ये जो मेसी वाला है ना यार, ये मल्टी डायमेंशनल हो गया है। कहीं से उठाओ, फिर कहीं से ही पढ़ लो, कहीं से ही समझ लो। लेकिन ऑफ कोर्स भाई, यहाँ पर हम इस एपिसोड में एक स्ट्रक्चर तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने जो चीज पढ़ी है पिछले 1-2 दिन में, क्योंकि मैंने कल रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल वाला कवर किया था तो इस वाले को स्किप किया, लेकिन मैं इसको पिछले 48 घंटे से जो पढ़ रहा हूँ, जो मैं सोक कर रहा हूँ, मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रेंच मीडिया का कहना कुछ और है और यहाँ पर स्पेनिश मीडिया का कहना कुछ और है। सबसे पहले इनके बीच में लड़ाई इस चीज को लेकर हो रही थी कि एक्चुअली में जॉर्ज मेसी और बार्सिलोना के बीच एक मीटिंग हुई थी या फिर नहीं हुई थी। आराम से लड़े इस पे 24 घंटे, लेकिन फिर उसका कंक्लूजन निकला जिसमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हमारे स्पेनिश मीडिया निकली। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लड़ाई होती है इस चीज पे कि क्या एक्चुअली में ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं। अब सबसे पहले अगर पहली लड़ाई की बात करें तो देखो, ये कहानी स्टार्ट होती है अगेन जेरार्ड रोमेरो के उस स्टेटमेंट से, जहां पर सबसे पहले उसने कहा कि भाई मैं ट्विच पे आऊंगा, मेरे पास कुछ खबर है। देन ही सेड कि इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर उसने ये चीज कही कि यहाँ पर जॉर्ज मेसी यानी कि जो मेसी के फादर है और बार्सिलोना के बीच में एक मीटिंग हुई थी जो कि पॉजिटिव थी। इसको अगेन फ्रेंच मीडिया ने काउंटर करते हुए ये चीज कहा कि ये मीटिंग नहीं हुई थी। बट अल्टीमेटली जब बहुत सारे, चाहे हम हेलेना कॉन्टेस की बात करें, कैटलोनिया रेडियो की बात करें, यहाँ पर रेलेवो की बात करें, मार्सा की बात करें, ऑफ कोर्स टॉप ऑफ दैट जेरार्ड रोमेरो की बात करें, तो इन्होंने यहाँ पर फर्दर प्रूफ दिया। लेकिन यहाँ पर ये चीज कंफर्म हुई थी कि जब जिस टाइम जॉर्ज मेसी, मैंने अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में कवर भी किया था कि मेसी टू बार्सिलोना इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारी कंडीशंस मेट नहीं हुई है, याद है वो वाला एपिसोड? तो वो उन्होंने उसी स्टेटमेंट को तब दिया था जब उनकी मीटिंग हो चुकी थी बार्सिलोना के साथ। अब खैर, पहली फाइट कंफर्म हो गई। अब दूसरी फाइट आती है इस चीज पे कि यहाँ पर जो मीटिंग थी वो कितनी पॉजिटिव थी और कितनी नेगेटिव थी, और क्या सही में ही बार्सिलोना इस समय एक अच्छी पोजीशन में है भी। मतलब देखो, अभी पता है क्या है, अभी पैसों की बात हटा दो, अभी पैसों की बात हटा दो, अभी सिर्फ और सिर्फ मोटिव की बात है, अभी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन की बात है और कहीं ना कहीं चांस लेने की बात है। खैर अगेन, इसमें मेरे को लगता है कि स्पेनिश मीडिया जीत गई है, उन्होंने यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर दी और बहुत सारे रिपोर्ट्स। अब ठीक है यार, तुम एट द एंड ऑफ द डे कह सकते हो कि जो स्पेनिश मीडिया है उसको फीड किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे सामने जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना मेरे सामने अवेलेबल है, मैं तुमको एक चीज कंफर्म कह सकता हूं कि यस, वो मीटिंग पॉजिटिव रही होगी, लेकिन इस हद तक पॉजिटिव नहीं रही होगी जहां पर मेसी के फादर ने ये कहा होगा कि यस, मेसी यहां पर बार्सिलोना ज्वाइन कर सकता है। पॉजिटिव डेफिनेटली भाई, ये बहुत मल्टी डायमेंशनल है। लेपोर्ता इसको किस तरीके से पॉजिटिव लेता है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि भाई मेसी इस समय बार्सिलोना के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा है। हाउएवर, अगर हम इस ऑप्टिमिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर जैसे लाइक इस समय, और ये चीज थोड़ा ना फ्रेंच मीडिया के उस साइड अलाइन करता है, उन्होंने यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर दी कि भाई ऐसा बात है कि क्योंकि मेसी अभी किसी के साथ लाइक नेगोशिएट कर ही नहीं रहा, तो पीएसजी एकमात्र क्लब है जो कि इस समय लियोनेल मेसी को रिन्यू करवा सकती है। चाहे हम बात करें मेसी के भाई की, मेसी के फादर की, वो इस कहीं ना कहीं है ही नहीं उस एरिया में कि वो लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके यहाँ पर बार्सिलोना के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने के मूड में हो। तो ऐसे में लियोनेल मेसी ही एकमात्र प्लेयर है। खैर लियोनेल मेसी एकमात्र प्लेयर है, ये चीज मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ज़ावी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज जब पूछी गई कि क्या मेसी फिट हो सकता है, तो उसने कहा कि यस, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली किसी भी टीम में फिट हो सकता है। उन साथ ही यहाँ पर लियोनेल मेसी और ज़ावी हमेशा से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमेशा से कॉन्टैक्ट में है, अगेन बटरिंग। और यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज कही कि ज़ावी ने कहा कि भाई लियोनेल मेसी मेरा काफी अच्छा दोस्त है और वो यहाँ पर उसका घर है, एंड वी वुड डेफिनेटली वांट हिम टू बी बैक। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि यार ज़ावी अगर इतना खुल के जा रहा है ना, तो ये ओपन इन्विटेशन है लेपोर्ता के लिए कि भाई ही हैज टू ट्राई एवरीथिंग, चाहे अल्टीमेटली ना उसका कुछ नतीजा भी ना निकले। और मैं इस समय बार्सिलोना क्रिएटर्स की बात करूं, स्पेनिश मीडिया की बात करूं, वो सब इसी तरफ कर रहे हैं कि एक धक्का तो लगना बनता है। खैर
इसके चांसेस बहुत स्लिम है। जैसे मैंने कहा कि पैसों को तो हटा ही दो, तो पैसा वाला तो अभी आया ही नहीं है, बाकी देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम 4 क्लब्स की बात करें, PSG, बार्सा, न्यूवेल्स ओल्ड क्लब और यहाँ पर इंटर मियामी, तो बार्सा और PSG है, जिसमें PSG के चांसेस अभी काफी हाई बताए जा रहे हैं। बार्सा तो बस एक्सप्लोरेटरी टर्म्स पे है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं कल के एक मैच की, लाइप्जिग वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। लाइक अगेन, तुम में से जितने लोगों को लगता है कि सिटी भाई एक बोरिंग फुटबॉल खेलती है, देखो पार्शियली करेक्ट हो, बट अगेन दैट्स नॉट बोरिंग फुटबॉल, दैट्स डोमिनेटिंग फुटबॉल। ये चीज ना पता है पेप गार्डियोला ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी, उन्होंने कहा कि देखो लाइप्जिग के पास स्पीड है, उसके पास ट्रांजिशन है, उसके पास प्लेयर्स हैं और उसके पास पेस है, और ऐसे में हमारे पास वॉकर और हालैंड के अलावा ज्यादा पेस है नहीं, तो हमको तो गेम कंट्रोल करना पड़ेगा और गेम का टेम्पो किल करना भाई सिटी की महारत, सिटी को महारत मिली हुई है इसमें। अगेन मैं तुमको अगर ब्रीफ में बताऊं तो भाई पहले 45 मिनट इट वाज ऑल मैनचेस्टर सिटी। अगेन भाई रियाद माह्रेज बड़े गेम्स में टर्न अप कर रहा है। मेरे को लगता है कि एक दो चांसेस थे, जैसे आंद्रे सिल्वा का ऑफ साइड वाली बात करें, लेकिन भाई लाइप्जिग ने सेकंड हाफ में अच्छा डिस्प्ले दिया, काफी सही। आई थिंक ग्वार्डियोल की मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, एनकुंकू की फ्रॉम द बेंच की मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, सिटी की तरफ से थोड़ी सी हो सकते हैं यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि अर्लिंग हालैंड, आप इतना पोजीशन है आपके पास, फिर भी अर्लिंग हालैंड के टचेस नहीं आ रहे, और इसका आंसर पता है ये है कि पेप गार्डियोला को एक्चुअली में उसके टचेस चाहिए भी नहीं, क्योंकि अर्लिंग हालैंड है ही नहीं फर्स्ट नाइन। क्यों उसको फर्स्ट नाइन बना? जस्ट बिकॉज फॉर द सेक कि उसको टचेस मिले, तो ऐसे में गेम ऐसा काम नहीं करता। अगेन अर्लिंग हालैंड को लेकर मिक्स रिव्यूज हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर आप अगेन फिल फोडन को किस तरीके से यूज कर रहे हो वो भी एक क्वेश्चनेबल है, आप किस तरीके से लैक ऑफ चांसेस क्रिएट कर रहे हो वो भी एक क्वेश्चन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 1-1 ड्रॉ, मेरे को लगता है कि सिटी के पाले में गेम ज्यादा है, लेकिन ऑफ कोर्स आपने गेम किल नहीं किया है, जबकि आपको पता है कि आपके पास 45 मिनट में पूरे चांसेस अवेलेबल थे। अगेन भाई चैंपियंस लीग लाइक अनप्रिडिक्टेबल है, तो कुछ हो भी सकता है एहतियात पे या नहीं हो सकता है, वेर ऑफ कोर्स वो भी अब लाइप्जिग जैसी टीम आपको काउंटर कर रही हो तो हो सकता है कुछ भी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल की। तो भाई लिवरपूल की अगर कैंप की बात करें तो यहाँ पर ये इस समय कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन यहाँ पर बहुत मैटर करता है। यस एफएसजी लिवरपूल को अब रख रही है अपने पास, सेल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पैसों की बात करें तो हेनरी ने ये भी कह दिया, यानी कि ओनर ने, कि भाई हाँ ठीक है हम पैसे देंगे और अच्छी साइनिंग करेंगे, जो कि करनी भी चाहिए, नहीं तो इनके पुतले जलेंगे। लेकिन चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन मैटर करता है। 6 पॉइंट्स दूर है लिवरपूल इस समय टॉप 4 से। ऐसे में रियल मैड्रिड वाले गेम को हटा दे तो एवर्टन और न्यूकासल के अगेंस्ट जो काफी इमर्सिव विक्ट्री आई है, वो कहीं ना कहीं इस फाउंडेशन को डाल सकते हैं कि हाँ ये टॉप 4 फिनिश कर सकते हैं। स्टिल बहुत मैटर करता है। अब बेलिंगम के साथ साथ यहाँ पर 3 और साइनिंग चाहती है इस समय लिवरपूल, और पर्टिकुलरली जर्गन क्लॉप को चाहिए कि भाई हमको 4 साइनिंग तो करनी ही करनी है। तो लगभग 200-250 मिलियन का यहाँ पर बजट चाहिए जर्गन क्लॉप को इस समर ट्रांसफर विंडो में, और भाई लिटरली इनको चाहिए लिवरपूल को अगर वापस से टॉप पे आना है, तो इतना पैसा तो लगता ही है। हाँ ये है कि बेलिंगम को ही लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो भाई इस समय पर्टिकुलरली टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच की बात करें तो मॉड्रिच ने तो कंफर्म कर ही दिया है कि भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट नहीं चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करे। और भाई अगर टोनी क्रूस की बात करें तो टोनी क्रूस ने भी कंफर्म किया है कि देखो यार, या तो मैं रिटायर होऊंगा रियल मैड्रिड में, या फिर मैं 1 साल और खेल के फिर रिटायर होऊंगा। ऐसे में चांसेस स्लिम है, बट कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक है रियल मैड्रिड। और ऑफकोर्स भाई मतलब यार मैं तो चाहूंगा कि टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच जैसे प्लेयर भाई रुके, एक सीजन और रुक जाएं, और अगर इवन बेलिंगम नहीं आता है ना तो भाई तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डेप्थ में हम बिल्कुल टूटे हुए हैं। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड के लेजेंड की, मार्सेलो की, तो तुमको पता है हाल ही में ओलंपियाकोस के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो गया सिर्फ 10 गेम बाद। ऐसे में ही इज करंटली नाउ अ फ्री एजेंट। और अगर हम यहाँ पर आप पोर्चुगीज रिपोर्टर की बात करें तो उन्होंने ये चीज एक्सक्लूसिवली कंफर्म किया है कि यहाँ पर अल नसर ने अब बैक एंड पे मार्सेलो के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने की तैयारी भी चालू कर दी है। मतलब हमको रियूनियन मिलने वाला है। हाउएवर अभी ये कंफर्म है कि मार्सेलो इसमें कोई रश नहीं करना चाहता, वो अभी इतनी कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। इंटर मियामी भी है, बार्सिलो के ब्राजील के कुछ क्लब्स भी हैं, और यहाँ पर आपका अल नसर तो है ही है। भाई अल नसर पर्टिकुलरली देखो मार्सेलो पे राउंड अप कर रही है, सर्जियो बुस्केट्स पे राउंड अप कर रही है, मे बी सर्जियो रामोस को लेके आ सकती है। भाई दे आर ऑन अ डिफरेंट मिशन। हाँ ये है कि ये लेके कितनों को आएंगे इनमें से सक्सेसफुली, वो अपने आप में देखने वाली बात है। इसी के साथ अगर नेमार की इंजरी की बात करें तो देखो इंजरी हुई, और ऑफकोर्स पता ही था कि 72 घंटे बाद यहाँ पर टेस्ट होंगे, और उस टेस्ट में अब ये निकाला जा रहा है कि निकाला गया है कि भाई लिगामेंट इंजरी एक बार फिर से हो गई है, वो जो कि अच्छी नहीं होती।
तो अभी पीएसजी ने तो कोई कंफर्म नहीं किया, इस पे कमेंट नहीं किया है कि कितने दिन के लिए बाहर होगा, लेकिन अल्टीमेटली बायर्न के अगेंस्ट जो उसके खेलने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। इसके साथ ही जब बायर्न की ही बात हुई है तो भाई तुमको पता है कि नागलसमैन को कितनी ज़्यादा बैकिंग मिली हुई है इस समय बायर्न के। अगर लाइक हायर ऑफिशियल्स की बात करें, अब अगर उनके सीईओ ऑलिवर कान की बात करें तो उन्होंने कहा कि सबको न्यूट्रल्स को अच्छा लगेगा कि बुंदेसलीगा की टाइटल काफ़ी ओपन है। हाउएवर आज बायर्न वर्सेस यूनियन बर्लिन का मैच है, आई होप कि भाई मैं उस मैच को देखूंगा और उसको कवर भी करूंगा। भाई यहाँ पर अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अच्छी चीज़ मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि तुमको पता है हाल ही में हमने एपिसोड में एक एक्सक्लूसिव वीडियो निकाला था जिसमें हमने बात करी थी कैसे नागल्समैन वर्सेस नॉयर को लेके मामला थोड़ा सा असमंजस में है, लेकिन एक सिमिलर केस मैंने वहां पर हिंट भी करा था कि थॉमस मुलर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। ऐसे में बायर्न के अगेंस्ट यहाँ पर खिलाया नहीं और ग्लैडबैक के अगेंस्ट उसको बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया। थोड़ा सा आईब्रोज तो खड़ी करता है बट स्टिल यहाँ पर तुमको पता है बायर्न के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो 100% बैकिंग है भाई नागल्समैन को। कुछ तेरे को जो करना है तू वो कर, एंड तुम लाइक यू सी इट लाइक नॉयर और थॉमस मुलर जैसे बंदों से पंगे ले रहा है विच इज एब्सोल्युटली काफी रिस्क है। और उससे पिछले सीजन यहाँ पर लेवेंडोव्स्की से लिया था, अलग ही है भाई। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी आज की फाइनल अपडेट की। तो भाई नेपली की अगर हम हायर ऑफिशियल की बात करें तो उन्होंने ये चीज़ कहा है कि खुएचा इस समय इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर खुएचा का जो ट्रांसफर मार्केट में जो हाइप है वो ऑफकोर्स ऑब्वियसली बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर कोई सवाल जवाब करने का मतलब औचित्य बैठता नहीं है क्योंकि नेपली इसको सेल नहीं करेगी। और मैं तुमको बताऊं कि अगर बैक एंड या फिर अगर अंडरग्राउंड सोर्सेज की बात करें तो लगभग 130-150 मिलियन का प्राइस टैग है जो कि खुएचा के लिए यस ही माइट बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट आने वाले टाइम में, लेकिन अभी 150 तो मतलब ही नहीं बनता। एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को ये लगी कि जहां इन्होंने खुएचा के लिए बिल्कुल कह दिया कि यस ही इज नॉट फॉर द सेल और ये यहीं रुकेगा, वहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं ओसिमन को लेके ऑप्टिमिज्म बढ़ा जा रहा है कि यूनाइटेड अगर बिड कर दे 100-110 की तो भाई ये पिघल सकते हैं। खैर जब इसकी बात हो रही है तो मैं ग्वार्डियोल की बात और कर दूं तो भाई यहाँ पर लाइप्जिग के मैनेजर ने ये कहा है कि ग्वार्डियोल अगले सीजन भी रहेगा एटलीस्ट फॉर मी। हाउएवर उसने कहा कि देखो उसने कहा है कि वो प्रीमियर लीग में खेलना चाहता है लेकिन कब खेलना चाहता है ये अभी मेंशन नहीं है, तो वो भी ऑप्टिमिस्टिक है। आई थिंक अगेन ग्वार्डियोल 80-90 मिलियन है, लेकिन भाई ग्वार्डियोल बहुत तगड़ा खेलता है भाई। आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस कल काफ़ी 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 सेक्सी थी। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम लुकाकू की बात करें तो भाई लुकाकू ने फिर से एक बार इंटर को बचा लिया है। सोचो 40 मिनट का गेम खेला है उसने चैंपियंस लीग में और 2 गोल ऑलरेडी स्कोर कर दिया। दिस इज बेस्ट गोल टू टाइम रेशियो। लेकिन एक बार फिर उसने पोर्तो के अगेंस्ट 86 मिनट में गोल स्कोर किया है। भाई ही इज इन अ गुड फॉर्म, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि वो चेल्सी में आएगा या नहीं आएगा, एंड चांसेस यही है कि वो चेल्सी में नहीं ही आएगा। खैर अब ये देखना पड़ेगा कि इंटर उसको साइन करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सिर्फ फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।